हेलो विशेष, वेलकम टू द सेशन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? सर ठीक, आप? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, पूरी तरह से मस्त हूँ। तो सबसे पहले विशेष मैं चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएँ, अपने खुद को इंट्रोड्यूस करें कि कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की और यू नो ये सारी चीज़ें। मैंने अपनी स्कूलिंग की है गाजियाबाद से। फिर उसके बाद मैंने बीटेक की इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ। फिर वहाँ से मैंने बीटेक करने के बाद 2020 में पास आउट हुआ हूँ। फिर मैंने 1 ईयर ड्रॉप लिया और अन अकेडमी के थ्रू मैंने प्रिपरेशन की अंडर योर गाइडेंस। एंड देन आई अचीव्ड लाइक 157 रैंक ऑल ओवर इंडिया इन मैकेनिकल एंड स्कोर्ड अराउंड 81.91 मार्क्स। 81.91, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। Congratulations to you. Coming in top 200 in GATE, जिसको बाप एग्जाम माना जाता है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के लिए तो बेंचमार्क है गेट। गेट के नीचे ही बाकी सारे एग्जाम्स इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं। तो उसमें खुद को टॉप 1% में या 0.5% में प्लेस कर पाना, इट्स कमेंडेबल। सो आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो इसी बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा ढेर सारी बातें, ताकि आने वाले एस्पायरेंट्स को भी हेल्प मिल सके। यस सर। अ, आपने लाइक अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए क्यों सोचा, या अन अकेडमी के थ्रू लर्निंग कैसे, कहाँ से आपने प्रेरणा ली कि यू नो अन सर इट्स अकेडमी से लाइक प्रिपरेशन की जाए? 2020 में जब मैंने पास आउट किया तो काइंड ऑफ कोविड था। तो हमारा वैसे भी 8 सेमेस्टर नहीं हुआ था। तो आई वाज क्वाइट वरीड। और मेरी रैंक पिछले साल अराउंड 3000 आई थी। तो आई वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग एट दैट टाइम। तो मैं थोड़ा सा परेशान था कि मैं क्या करूं, कहाँ से फाइंड आउट। शटडाउन भी लग चुका था तो कहीं से मैं ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं ले पा रहा था। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि अन अकेडमी में आप एक बार एनरोल करके जो यूट्यूब पे क्लासेस सेशंस होते हैं उनसे देखो कौन से टीचर अच्छे हैं और फिर अन अकेडमी में एनरोल करो। तो फिर मैंने अन अकेडमी में एनरोल किया और आपके गाइडेंस में फिर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और आपने जो जो चीजें कही वो सारी चीजें फॉलो करना, उसने अलग से ही कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया था कि मुझे लगने लग गया था कि हाँ मैं परफॉर्म कर लूंगा नेक्स्ट टाइम। क्या ही तो बात है, क्या ही तो बात है। आईटी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, आई नो ऑफ योर एंटायर ग्रुप। यस सर। आप, कीर्ति, अविरल एंड अनुष्ठा, सो एंड सभी अच्छे थे। बट इस पर आएंगे खैर बाद में यस कि सर। क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स रहते हैं जो फाइनल एग्जाम में डिफरेंशिएट करते हैं। बट सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं मुझे कि आपका एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या रहता था। लाइक क्लास नोट्स बनाने हैं, या फिर क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और उसी से रिवाइज कर लेना है। प्रॉब्लम्स जो आपको दी जा रही हैं और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स और जो प्रैक्टिस शीट दी जा रही हैं वो फॉलो करनी है, या फिर आपको उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक्स में भी जाना है। तो या कंसेप्ट्स के लिए एक ही एजुकेटर को आपने फॉलो किया एक सब्जेक्ट में, या फिर एक एक सब्जेक्ट में आपने मल्टीपल एजुकेटर्स को फॉलो किया। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो यस सर। ये क्या आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? सर जैसे लेट कर मेरा ज्वाइनिंग तो बहुत लेट था, जुलाई मिड में मैंने एनरोल किया था अकेडमी। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने आपकी जब वीडियोस, असल में मैंने पहले फोकस किया कि आपने जितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया पहले मैं उसको मास्टर कर पाऊँ। तो जब मैं उसके थ्रू जा रहा था प्रोसेस में तो मुझे समझ में आने लग गया था कि जो मतलब एक होती है टीचर टू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, वो जो डेवलप होती है तो उसके बाद ही स्टूडेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लग जाता है। तो मुझे वो चीज़ दिखने लग गई थी। मुझे पता चल गया था कि नहीं, अब मैं जिन टीचर से पढ़ रहा हूँ उनके अलावा मुझे किसी और को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने फिर केवल उसी चीज, मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी ऑनलाइन मतलब पढ़ूंगा भी या जैसे ही पढ़ूंगा मेरे नोट्स बनाने की आदत है। मैं जितनी बार पढ़ूंगा कुछ ना कुछ मैं लिखता हूँ। तो मैंने हमेशा हैंड नोट्स प्रिपेयर किए और हैंड नोट्स के साथ मैं कंटिन्यूअसली एट द एंड ऑफ वीक मैं शॉर्ट नोट्स प्रेफर करने में ज्यादा रहता था कि मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूंगा लास्ट वीक के, चाहे जो भी हो जाए। तो उसने मुझे बहुत हेल्प की एट द एंड। फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ये था कि कभी कभार ऐसा लगता है कि हमसे चीजें ग्रिप आउट हो रही है, नहीं आ रहा ग्रिप में कुछ भी।
तो मैंने बस ये बिलीव किया कि ठीक है, मैंने कुछ तो किया है ना, लास्ट ईयर भी किया है और मैं प्रेफर करूंगा कि अब आगे मैं करता जाऊं। मैंने कभी होप एंड तक छोड़ी नहीं। और आपने जैसे जैसे चीजें करवाई, आपने फिर रिवीजन कोर्सेज करवाए, फिर एट द एंड आपने यूट्यूब पे क्विज भी दिए, वो सारी चीजें उन्होंने हमेशा मुझे ये प्रूव किया कि नहीं विशेष, यू कैन डू इट। तो सर उसने जो इम्पैक्ट दिया है मेरी लाइफ में उस वक्त, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, और फिर टेस्ट सीरीज में भी अगर मेरे मार्क्स डेविएट करते थे तो मैं उसके जो सॉल्यूशंस देखता था, फाइंड आउट करता था। कई बार तो आपके जो नॉर्मल सेशंस होते थे, आप जो चीज कहते थे वो बाई चांस फिट बैठ जाती थी मेरे टेस्ट सीरीज में भी। तो उस कारण से मुझे बहुत फायदा मिला। ओके, कुल मिला के ये है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और लास्ट तक आपको लगे रहना है पॉजिटिविटी के साथ। यस ये सर। नहीं होना चाहिए कि 1 महीने बाद आप सोचो कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं, फिर 1 महीने बाद आप एक्साइटेड हो जाओ, फिर 1 यस महीने सर। बाद, तो वो डायनामिक लोडिंग नहीं होनी चाहिए। यू विल हैव टू हैव दैट ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअली यस सर। इंक्रीजिंग लोडिंग ओनली। इस पर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा क्लैरिटी दें कि आपने बुक्स वगैरह का क्या मतलब, आपने फॉलो की, बिल्कुल फॉलो नहीं की, पार्शियली फॉलो की, या फिर बहुत सारा बुक्स के प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व सर की? स्टार्टिंग में तो जब जैसे मुझे बहुत सारे लेक्चर्स देखने पड़ते थे, तो उस वक्त मैं बुक्स नहीं फॉलो कर रहा था। मैं आपके लेक्चर्स और जो आप जो प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, बेसिकली मैं बस उतना ही कर रहा था, और वो मुझे लगता था कंप्लीट है। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हर एक एक पॉइंट पे क्वेश्चंस रखे हैं उन प्रैक्टिस शीट्स में, तो प्रैक्टिस शीट्स ने हमेशा मुझे हेल्प की। फिर उसके बाद जब मैं लास्ट फ्यू मंथ्स में पहुंच रहा था, तो जैसे एक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फिर मैंने कुछ बुक्स उठाई। बट ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने फुली कंप्लीटली उन्हें फॉलो किया, मैंने पार्शली फॉलो किया, बट वो केवल मेजर सब्जेक्ट्स की थी, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, दैट मच ओनली। ओके, ओके, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को आपने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में बुक्स भी फॉलो की। ग्रेट, यस। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अनअकैडमी को और मेरे सपोर्ट को, क्योंकि मेरे साथ आप, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, हम तो एक टीम बनकर जिस तरह से कर रहे थे चीजों यस को, सर। और मुझे लगता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इंटेंट थी। अ, बहुत सारा यस सर, कंटेंट इंटेंशन थी। बहुत सही थी हम लोगों की। हाँ, एक्सपीरियंस हमारे पास 10 साल का रहा हो ना रहा हो, लेकिन इंटेंट थी, एक इंटेंशन थी कि हम कुछ कुछ तो अच्छा करेंगे, समथिंग यस गुड सर। विल डू। And I'm so glad that you reached there. And I wish you all the very best for PSU interviews, IOCL है और ये सारे इंटरव्यूज के लिए। यस। आप बहुत अच्छे से करो, और अल्टीमेटली मुझे पता है कि आप वहां भी शाइन करोगे, और या फिर आप अगर IISc जाते हो एमटेक के लिए, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर एज वेल। तो आगे आप जो भी रास्ता चुनते हो उस पर पूरा आशीर्वाद, मेरा पूरी दुआएं हैं आपके साथ। बाकी आप अनअकैडमी को अपनी जर्नी में और मेरे सपोर्ट को कितना रेट करना चाहोगे, कैसे रेट करना चाहोगे? सर आई वुड से कि सर आपका जो सपोर्ट था वो हमेशा मेरे लिए बैकबोन रहा है। चाहे मैंने जितनी भी चीजें करी हूँ, प्लस माइनस, देयर वाज अ कांस्टेंट फैक्टर, और वो था कि आपकी जो कंटिन्यूअस क्लासेस थी उनको देखना, उनसे एक तरीके से एक्सपीरियंस और प्लस आपका कॉन्फिडेंस गेन करवाना। जो आपने कॉन्सेप्ट पे भी कॉन्फिडेंस गेन करवाए है ना, रिवीजन क्लासेस के थ्रू, वो चीजों ने मुझे, मतलब आई वुड से बैकबोन था मेरे लिए वो सब कुछ। तो आई वुड से कि एन अकेडमी एंड अंडर योर गाइडेंस, दैट वुड बी लाइक द बैकबोन ऑफ माय होल प्लान। थैंक यू सो वेरी मच विशेष, विद योर एनकरेजमेंट आई एम प्रीटी श्योर कि दिस ईयर विल डू इवन बेटर, क्योंकि लास्ट ईयर तो मेरे लिए भी पहला साल था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने। यस। बाद में व्हेन आई वाज लुकिंग बैक एट द थिंग्स, आई वाज लाइक आई हैव मेड मेस आउट ऑफ इट, है ना, मेस्ड अप थिंग्स। लेकिन कई सारी चीजें आप करके ही सीखते हो। यू कांट यस। जस्ट से कि यू विल डू इट परफेक्ट इन द वेरी फर्स्ट टाइम, बट नॉनदलेस हमारी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी इंटेंशन बहुत साफ थी, और इस बार उन चीजों को मैंने और स्ट्रैटेजिकली और सिस्टमैटिकली प्लान किया है। और कोई मैसेज आप गेट 2022 एस्पायरेंट्स को या अपकमिंग एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स को देना चाहो? एनी मैसेज? सर मेरे हिसाब से तो एक ही चीज सबसे ज्यादा मायने रखेगी, कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप खुश रहिए और अपना बेस्ट देते जाइए पर डे। मतलब किसी भी दिन आप ऐसा ना सोचिए कि अब मैंने प्रीवियस डे बहुत रिलैक्स कर लिया है, तो इस
डे में प्रेशर ले लूं या मैंने प्रीवियस डे बहुत मेहनत कर ली है तो इस डे मैं रिलैक्स करूं। आपको हर पर डे गोल बनाने हैं और उसे अचीव करने हैं, तभी चीजें नॉर्मल हो पाती हैं। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव बात होती है कि आपका जो बड़ा गोल है उसको आप ब्रेकअप कर लें, और हर दिन अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो देयर इज नो रीजन कि वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। एक चीज और विशेष जो मुझे पर्टिकुलरली हमेशा अस्टॉनिश करती है, मुझे हमेशा ये चीज पजल करती है कि आपने कर्मा होता है ना, कर्मा यस इज, आई मीन दैट्स वेरी स्ट्रांग प्रिंसिपल, लेकिन आपने पूरे साल मेहनत और आपने बराबर मेहनत की, 2 स्टूडेंट्स ने बराबर मेहनत की, बराबर एफर्ट्स लगाए, और मैंने यहां तक देखा है कि स्टूडेंट ए का टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस स्टूडेंट बी से अच्छा है, लेकिन फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट बी जो है उसने अप्रत्याशित कर दिखाया, उसने अनप्रेसिडेंटेड कर दिखाया, और ए जिसने पूरे साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया और टेस्ट सीरीज में भी अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, उसके साथ कुछ ब्लंडर्स हो गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दिस इज, आई मीन, दिस हैज बीन वेरी पजलिंग थिंग फॉर मी। सर, क्या वो ये 3 चीज घंटे में क्या मायने रखता है? सर ये चीज एक सच में पजलिंग है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर भी देखूं तो मैंने मेहनत में कोई डाउट नहीं छोड़ा था। बट जो मुझे लगता है एग्जैक्टली क्या मायने देता है वो 3 आवर्स हैं। उन 3 आवर्स में आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं और कैसे आप क्वेश्चन से घबराए बिना काम डाउन रह के आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाते हैं। और आप ये नहीं सोचते उस वक्त कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या, और पजल नहीं होते आप पेपर देते वक्त। अगर आप जिस स्पीड, जिस इंटेंशन, जिस कॉन्फिडेंस से आपने पेपर स्टार्ट किया है, अगर उसी कॉन्फिडेंस से और उसी स्पीड से आपने पेपर एंड किया है, तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। ये मैंने टेस्ट सीरीज से भी अपने देखा था, और मैं कहूंगा मैंने फाइनल में भी ये चीज ऑब्जर्व की अपने। हाँ, मतलब घबराने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? एक काम काम मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, यस क्योंकि ये 3 घंटे कहीं ना कहीं आपकी पूरी मेहनत पर मिट्टी डाल सकते हैं अगर आपने उन 3 घंटों में नर्वसनेस दिखा दी तो। यस इट्स लाइक कि एक बहुत बार हमने देखा है कि एक डोमेस्टिक क्रिकेटर है, वो डोमेस्टिक में इतना अच्छा किए जा रहा है, आपने पृथ्वी शा को देखा यस यस होगा, डोमेस्टिक में इतना अच्छा किए जा रहा है, इतना फोड़े जा रहा है, फोड़े जा रहा है, फोड़े जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में एक मैच में आप उसे चांस दो एंड इट फॉल्स फ्लैट। तो अंडर प्रेशर भी होता है कुछ चीजें, और हाँ, काम तो ये कामनेस चीज बहुत बहुत जरूरी ये है। यस चीज बहुत जरूरी है कि आप उस प्रेशर को टैकल करने की आदत पहले से बना के रखो। विशेष ये विशेष इंटरव्यू रहा या सेशन रहा, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम पर्टिकुलरली एनकरेज्ड कि मैंने आपके इस अचीवमेंट में और आपके इस शाइन करने में थोड़ा भी पॉजिटिव रोल प्ले किया। सर, तो बहुत प्ले किया इट्स है, आई इट्स कैन इट्स अश्योर ग्रेट। यू। It's greatly encouraging for me. Thank you so very much for joining me in this season. All the very best for all your future endeavors. अच्छा, ऐसे ही अच्छा करते रहो, शाइन करते रहो, उड़ाने अभी और भी बाकी हैं, यस सर। है ना? यस सर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।